हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ मैथ्स के एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक होता है, ये तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है और इसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ, ताकि आप इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए एग्जाम में वो आप इजीली कर पाएँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कोई भी आप टेट पास करेंगे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, और उन क्वेश्चन को करने के लिए हमें टिप्स और ट्रिक्स आनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर हमें उन क्वेश्चन को करने के ट्रिक्स पता हो तो वही क्वेश्चन हमारे लिए कुछ सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये अनगिनत होते हैं। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। अब होल नंबर आते हैं। दूसरा टाइप है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? वही काउंटिंग नंबर जिसमें कि जीरो भी इंक्लूड हो जाए। ये कहाँ से शुरू होंगे? जीरो से। 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते जाते हैं। ये भी इनफाइनाइट होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है? नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है और होल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम इसका टाइप देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आएंगे 1 2 3 4, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। फिर नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी आएंगे, -1 -2 -3 और 0 भी आएगा। तो इस तरीके से सबको मिला करके क्या बन जाता है? इंटीजर। जैसे -1 -2 और इससे पहले के भी -3 -4, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये भी इंक्लूड होंगे और इन सभी नंबर्स को मिला करके क्या बनते हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो सकते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर, जैसे कि 0 2 4 6 8 10। इस तरह से ये चलते जाते हैं। इनको कहेंगे हम इवन नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ओड नंबर। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन और जो नहीं होते वो ओड, जैसे 1 3 5 7 9 11 13। इस तरीके से चलते जाते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया इवन नंबर और ओड नंबर में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। मैंने आपको इससे पहले HCF और LCM वाली वीडियो में बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब जिससे कट सकते हैं। जैसे 5 है, ये 5 किस किस से कट सकता है? या तो 1 से कट सकता है या फिर सिर्फ खुद से 5 से मतलब। या फिर हम ले लेते हैं 4। 4 किस किस से कट सकता है? 1 से, 2 से भी कट सकता है ये, और 4 से कटेगा। खुद से तो कटेगा ही। तो ये क्या हुआ? ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 के अलावा और खुद के अलावा 2 से भी कट सकता है। लेकिन ये जो 5 है ये सिर्फ खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है। तो ये 5 क्या होगा? प्राइम नंबर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद से कटते हो या फिर 1 से, जैसे 2 3 5 7 11। इस तरह से इनकी भी नंबरिंग बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है। मतलब प्राइम नंबर हटा दो नेचुरल नंबर में से तो आ जाएंगे हमारे पास कंपोजिट नंबर्स, जैसे 4 6 8 10 9। इस तरह से भी चलते जाते हैं। तो ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट को प्राइम। को प्राइम नंबर ऐसे 2 नेचुरल नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जैसे 4 5। ये एक जोड़ा क्या है? को प्राइम। 7 9 ये क्या है? को प्राइम। 3 4 ये क्या है? को प्राइम। अगर आप ध्यान देंगे तो 2 लगातार जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, जैसे कि 2 और 3। ये दोनों क्या है? को प्राइम है। फिर 3 और 4 को देखेंगे, ये दोनों भी को प्राइम है। 4 और 5 को देखेंगे, ये दोनों भी को प्राइम हैं। तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं।
और वैसे अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे 7 और 9 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है बट क्या है, को प्राइम है। तो आई थिंक आपको को प्राइम भी समझ आ गए होंगे। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारी शॉर्ट ट्रिक्स शुरू हो जाती हैं। आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, उसको पता लगाने के लिए आ जाए कि ये डिविजिबल है या नहीं है कोई एक नंबर से, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, यूजिंग ट्रिक्स। क्योंकि एग्जाम में जो नंबर आता है वो काफ़ी बड़ा आ जाता है और हमें फिर उसको हम डिवाइड करते हैं, ये सब कुछ करेंगे तो काफ़ी हमें टाइम लग जाएगा। तो हम आज इसको शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर डिविजिबल बाई 2। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उनकी जो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाली डिजिट, ये आप याद रखें। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, लास्ट वाली। जैसे 4 5 3 2 ये है एक डिजिट हमारे पास, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये 2। ये क्या है, सबसे लास्ट वाला नंबर है, तो ये क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। जिसकी लास्ट वाले डिजिट पर ये पांचों नंबर में से कोई एक नंबर होगा, वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 2। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं 42। ये क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो ये डिविजिबल है 2 से। इसकी यूनिट डिजिट 0 है तो ये भी डिविजिबल है। इसकी यूनिट डिजिट 4 है, 6 है, 8 है, तो ये सब क्या है, डिविजिबल बाई 2 हैं। तो हमने इस तरीके से पहचान लिया है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है या कौन सा नंबर नहीं है। अब हम देखते हैं नंबर डिविजिबल बाई 3। तो नंबर डिविजिबल बाई 3 के लिए क्या होना चाहिए कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो क्या होना चाहिए, उसका सम डिविजिबल बाई 3। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 6 7 है, तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे, 2 + 6 + 7, तो तीनों का जो सम है वो आ गया 15। और ये जो 15 है हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, डिजिट हमारा 3 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम नंबर डिविजिबल बाई 3 निकाल लेते हैं। जैसे हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 4 5 3 2 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। अगर हम इन चारों को प्लस कर ले, 4 + 5 + 3 + 2, तो क्या आता है, 5 4 9 3 12 2 14 है। तो ये जो 14 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने यहाँ से इजीली निकाल लिया है कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा या कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर डिविजिबल बाई 4। ऐसा नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। इससे हम पता लगा लेंगे कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है 832। इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है, 32, और ये जो 32 है हमें पता है कि ये 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, 832 डिविजिबल बाई 4। इसी तरीके से अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, 4 5 3 2 मैंने इससे पहले लिया हुआ था, तो यहाँ पर ये जो 32 है लास्ट की, इसकी 2 डिजिट, ये दोनों क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ से इस इजी से तरीके से हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर डिविजिबल बाई 5। नंबर डिविजिबल 5 में क्या होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट है मतलब लास्ट वाली डिजिट है वहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। जैसे कि 50 665 700, इनकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है या फिर 5 है। जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखें अगर, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है, 2, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है 5 से। तो इस इजी सी ट्रिक से हम 5 से डिविजिबल नंबर भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर डिविजिबल बाई 6। ऐसे नंबर जो कि 6 से डिविजिबल हों, तो उसके लिए वो जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है 2 और 3 को पहचानने की। 168 हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे 8 है, तो हमें पता है कि ये 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट करके देखेंगे, हम सम किया तो 15 आया है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 और 3 से डिविजिबल है। तो इसका परिणाम स्वरूप हमने क्या देखा कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम एक और एग्जाम्पल जैसे मैं अभी तक लेकर के चल रही हूँ 4 5 3 2, हम इसी को ही देखें, तो इसके लास्ट में तो 2 है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब हम इन सब का सम करें तो क्या आएगा, 14 आएगा, लेकिन ये जो 14 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो डिजिट है ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक कंपलसरी
पॉइंट है कि ये 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर डिविजिबल बाय 11। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द डिजिट एट इवन नंबर प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस इट इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो एक नंबर है, मान लेते हैं यही वाला 4 5 3 2, अब हमें इसको निकालना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसकी जो डिजिट है इवन प्लेसेस पर कौन सा होगा? 4 होगा और 2 होगा। इनका सम कर लेते हैं, 5 + 2 = 7। अब इन दोनों को अलग प्लस करेंगे, जो ऑड नंबर पर हैं, 4 + 3 = 7। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे ये 7 - 7 0 आ जाता है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये 4 5 3 2 11 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। हम इसका एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम में इतनी बड़ी डिजिट आ गई, अब हम अगर इसको डिवाइड करने लगेंगे, ये सब कुछ करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम इसके लिए ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या ट्रिक है कि हमने डिजिट प्लेस पर जो है इवन प्लेसेस पर उसको सम किया तो 15 आया, जो ऑड प्लेसेस पर है उनको भी सम किया तो 15 आया, दोनों को माइनस किया तो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो है डिजिट ये 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या ज़रूरी है? डिविजिबल बाय बोथ 4 और 3। इस चीज़ का अगर हमारा पता चल जाता है तो मतलब ये डिविजिबल है, वरना नहीं है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 120, अब लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाय 4, तो वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 4। तो हमने यहाँ से निकाल लिया 20 क्या है? डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? तीनों का सम किया तो ये 3 से डिविजिबल आ गया। तो इसका मतलब ये जो डिजिट है ये 12 से डिविजिबल होगी, क्योंकि ये 4 और 3 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया कि 12 से डिविजिबल जो डिजिट है उसके लिए हम कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको कुछ और ट्रिक्स बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आप सबके लिए। सबसे पहला है हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा बड़ा भी फॉर्मूला नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ हो जाएगा। तो हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। जो पहले n ओड नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा? n²। हम ये फॉर्मूला यूज़ करके n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7। तो ये कितनी है डिजिट? 1 2 3 4। इन चारों का 4 लिया हमने, 4 का स्क्वायर किया तो आ गया 16। और अगर हम इन चारों को सम भी करेंगे तो वो भी 16 ही आएगा। तो अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएं, उन सबको प्लस करना हो, तो इसके लिए हम ये आसान सा तरीका अपना सकते हैं। जैसे 5 डिजिट दी हुई है 1 3 5 7 9। तो ये कितनी है? 5 है, 5 का स्क्वायर किया, हमें स्क्वायर याद रहते हैं, 25 आ गया। तो ये क्या हो गया? सम इसका 25। इसी तरीके से अगर हमारे पास इवन नंबर का सम हमें निकालना हो फर्स्ट n इवन नंबर के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n × n+1 या फिर n × अगले वाला नंबर। तो वहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 8, ये कितने हैं नंबर? 4 हैं। 4 × 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 20। 4 × 5 = 20। इसी तरीके से 2 4 6 8 10, ये 5 नंबर है, 5 × 6 = 30। तो यहाँ से हमने इजी तरीके से इन सब का सम निकाल लिया है बिना जोड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये भी एक फॉर्मूला होता है और इसमें क्या करते हैं कि एक चीज़ पूछ लेते हैं हमें, 1 2 3 4, इसमें 4 पॉइंट हैं, तो आपको इन चारों में से 3 दे देंगे। जैसे आपको कोशेंट नहीं दिया, बाकी ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, और पूछ लिया कि यहाँ पर कोशेंट क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अब आपको पता करना होगा कि डिवाइडेंड, डिवीज़र और कोशेंट, रिमाइंडर ये सब कुछ क्या होते हैं। तो देखिए, जो 5 है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिवीज़र। जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइडेंड। और जितना डिवाइड करने के बाद आता है हमारे पास उत्तर एक तरीके से, उसको कहते हैं कोशेंट।
और जो लास्ट में बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, भले वो 0 बचे या फिर 1 2 3 4 कोई अदर नंबर बचे। तो हमारे पास इस तरीके से हम इन चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर 37 है डिवाइडेंड, 5 है डिविजर, 7 है कोशेंट और 2 है यहाँ पर रिमाइंडर। आप कोई और एग्जाम्पल भी लेकर के देख सकते हैं। जैसे 2 से हम डिवाइड कर दे 15 को तो क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर होगा, 7 कोशेंट होगा, ये डिवाइडेंड होगा और ये डिविज़र होगा। तो इस तरीके से भी इस तरह के भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक और फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कि शुरू के कुछ नेचुरल नंबर है उनका हमें सम निकालना है। तो वो हम सम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो जैसे एक एग्जांपल है 1 2 3 4, इन चारों का सम करना है। तो ये कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 रखा, 4 प्लस 1 किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया है 10। तो बिना जोड़े हमने क्या किया, इसका सम निकाल लिया है। और ये हमने छोटा एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम में बड़े बड़े एग्जाम्पल आते हैं, करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने यहाँ पर, तो हम इन सब क्वेश्चन को करके देखते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब ये 4 ऑप्शन है, हमें देखना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है 11 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन लेंगे, इसमें क्या है, पहले ओड पर देखेंगे फिर इवन पर देखेंगे। 2 + 6 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट इज 4 + 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 11। तो 12 - 11 इक्वल्स टू 1। 1 ना तो 11 से डिविजिबल है और ना ये 0 आया है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम इसमें से एक एक करके ऑप्शन करके देखते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। अब देखेंगे 4 + 5 + 2 11, 1 + 6 + 4 11 और 11 - 11 क्या होता है 0। तो यहाँ से हमारा आंसर हमें मिल गया है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, या तो 0 आ जाना चाहिए उनका डिफरेंस या फिर 11 से डिविजिबल आ जाना चाहिए। आप इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करके देखेंगे तो वो नहीं आएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें कहा है कि 1 से लेकर के 50 तक की डिजिट का सम कीजिए। तो हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना है, ये 50 तक की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 50 इंटू 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 25 इंटू 51। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पर करके देख लेते हैं 5। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, आप इन सबको करके देखें। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स बताने हमें, और हमें बताना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है 5 से, और हमें बताना है कि 1 से लेकर के 10 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं। आप अपने जो आंसर है वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम लगे या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमारा चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।